बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 3 शब्द विचार। ठीक है, तो शब्द विचार होता क्या है? तो बच्चों पहले हम पढ़ते हैं वर्णमाला। जब हम शुरुआत करते हैं व्याकरण की तो हम वर्णमाला पढ़ते हैं। वर्णमाला से वर्ण बनाना यानी अक्षर बनाना हम सीखते हैं, मात्राओं का ज्ञान वहां से सीखते हैं। उसके बाद वर्ण को मिला के यानी अक्षरों को मिला के बनते हैं शब्द। ठीक है, अक्षरों को मिला मिला के, लेकिन कैसे बनते हैं वो शब्द जो है, कुछ उनका जो है सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि शब्द जो है कैसे होते हैं, कितने होते हैं, किस तरह से हम उनको बोलते हैं और कैसे उनका प्रयोग होता है। तो आइए शुरू करते हैं। शब्द शब्द का भाषा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शब्द से ही वाक्य बनते हैं। ठीक है, अब शब्दों को मिला मिला कर ही वाक्य बनते हैं, लेकिन उनका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने कुछ भी शब्द लिख दिया, उटपटांग जो है वो बन गया, और ऐसे नहीं होता। 2 या 2 से अधिक वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले शब्द कहलाता है। शब्द जब वाक्यों में प्रयोग होते हैं तो उन्हें पद कहते हैं, और वाक्य में प्रयोग करते समय शब्द के कई रूप हो जाते हैं। क्या क्या? देखिए, शब्द लड़का पद हो गया, लड़के, लड़कों आदि, तो इसको हम पद कहते हैं। काला, काली, काले, कालो आदि। पढ़, पढ़ा, पढ़े, पढ़ते, पढ़ेंगे आदि। ठीक है, अब आता है शब्द भंडार। किसी भाषा में जितने शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन सबको उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। ठीक है, ये शब्द भंडार नए नए शब्दों के जुड़ने से बढ़ता है। हिंदी का अपना शब्द भंडार काफी विस्तृत है, जिसमें विदेशी भाषाओं के नए नए शब्द सम्मिलित होने से इसमें और वृद्धि हो रही है। शब्दों के भेद। हिंदी भाषा के शब्दों को 4 प्रकार से बांटा गया है: उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं, जिनका वर्णन निम्न प्रकार है। पहले होते हैं तत्सम शब्द। जानिए तत्सम क्या होता है, ये हमें ना आगे तक पढ़ने पड़ते हैं, तत्सम और तद्भव। तो हिंदी का मूल संस्कृत भाषा है। मूल यानी हिंदी की जो जड़ है ना, वो संस्कृत भाषा है। हिंदी कहाँ से उत्पन्न हुई? संस्कृत भाषा से। संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे मुख, प्रकाश, कार्य, कर्म, मृत्यु, अग्नि, पुष्प आदि। तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आकर परिवर्तित हो गए हैं, यानी बदल गए हैं, चेंज हो गए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे किवाड़, कपाट, दूध, दुग्ध, दही, दधी, मक्खी, मक्षिका, घोड़ा, घोटक आदि। नंबर 3 पे आता है देशज शब्द। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनकी उत्पत्ति या स्रोत का पता नहीं चलता। जो शब्द देश की क्षेत्रीय बोलियों से आकर हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, धोती, लोटा, खुरपा, फावड़ा, चूड़ी आदि। विदेशी शब्द। भारत में विदेशियों का आना जाना और रहना लंबे समय तक रहा, अतः विदेशी भाषाओं के शब्द भी हिंदी के शब्द भंडार में शामिल हो गए हैं। जैसे अंग्रेजी से पुलिस, डॉक्टर, आइसक्रीम, फारसी से आदमी, आराम, नमक आदि, अरबी से इंसाफ, अखबार, मालिक इत्यादि, पुर्तगाली से कनस्तर हो गया, अलमारी हो गया, अल्पिन हो गया, तुर्की से कुर्ता, कैंची, चाकू हो गया, चीनी से चाय, पटाखा, तूफान हो गया। ठीक है, अब नंबर 5 पर आते हैं संकर शब्द या मिश्रित शब्द।
अच्छा, इनको जो है संकर शब्द भी कहा जाता है और इनको मिश्रित शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका आधा भाग एक भाषा से और आधा भाग अन्य किसी दूसरी भाषा से मिलकर बना होता है। ऐसे शब्दों को संकर या मिश्रित शब्द कहते हैं। जैसे पान, पान हो गया हिंदी शब्द, दान हो गया फारसी शब्द, पान दान। छायादार, छाया हो गया हिंदी शब्द और दार हो गया फारसी शब्द। वर्षगांठ, वर्ष हो गया संस्कृत का शब्द और गांठ हो गया हिंदी का शब्द। तो इनको हम कहते हैं संकर या मिश्रित, जिनमें दो भाषाओं, जो शब्द दो भाषाओं से बनते हैं। ख, रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना का अर्थ होता है किसी भी चीज की बनावट करना, है ना। तो इसके आधार पर शब्दों के तीन भेद हैं, यानी कि इनको तीन भागों में बांटा गया है, रूढ़, योगारूढ़ और यौगिक। तो सबसे पहले हम जानेंगे रूढ़ शब्द के बारे में। वे शब्द जो किसी वस्तु विशेष के लिए प्रचलित हो चुके हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे गाड़ी, सड़क, बाजार, पेट, मकान, सूरज, तारा, आसमां। ठीक है, रूढ़ शब्द वो होते हैं जो किसी वस्तु विशेष के लिए प्रचलित हो चुके हैं, जैसे गाड़ी, सड़क। अब योगारूढ़, योगारूढ़ जो है, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, योगारूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे गजानन, गज अर्थात हाथी, जैसे आनंद सिर वाला। नंदलाल, नंद का लाल। पंकज, पंक यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला। अब गजानन मतलब गणेश के लिए, नंदलाल मतलब श्री कृष्ण के लिए और पंकज मतलब कमल के लिए रूढ़। यानी जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें योगारूढ़ कहते हैं। अब बात करते हैं यौगिक शब्द की। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र, राजपुत। देशभक्ति, देशभक्ति। न्यायप्रिय, सेनापति। तो ये दो शब्दों के मेल से बन गए ना, दो या उससे ज्यादा शब्दों के मेल से जो बनते हैं उन्हें योगी। ठीक है, ये रूढ़ हो गए, योगारूढ़, ये हो गए यौगिक शब्द। आगे आता है हमारा अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। ठीक है, अब अर्थ के आधार पर हिंदी शब्दों के चार भेद हैं। सबसे पहले आएगा एकार्थी शब्द। तो जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे बच्चा, पंखा, तेल, खिड़की, दरवाजा, रिक्शा, पलंग आदि। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी कहते हैं। जैसे अंबर, आकाश, वस्त्र। कर, हाथ, टैक्स, किरण, सूंघ, है ना। कल का मतलब हो गया मशीन, आने वाला कल या बीता हुआ कल। अंक का मतलब हो गया संख्या, गोद या नाटक का भाग। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर पर्यायवाची शब्द, जिन्हें हम समानार्थी भी कहते हैं। जो शब्द समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कमल, अंबुज, नीरज, पंकज, चांद, चंद्रमा, राशि, इंदु, बादल, घन, नीरद आदि, है ना। अब आते हैं विलोम शब्द। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे पूर्व, पश्चिम, सच्चा, झूठा, अंधकार, प्रकाश, यश, अपयश, रात्रि, दिवस, लाभ, हानि। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द। ठीक है, तो वाक्य में प्रयोग करते हुए जिन शब्दों का रूप बदल जाता है अर्थात उनमें विकार आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बच्चा, बच्चे, बच्चों, बच्ची, बच्चियां। मैं, मैंने, मुझे, मुझको आदि। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द हैं। याद रखना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द होते हैं। अब बात करते हैं अविकारी शब्द की। तो बच्चों, वाक्य में प्रयोग करते हुए जिन शब्दों में कोई विकार नहीं होता, कोई चेंजेस नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अब अविकारी शब्द होते हैं। जैसे यहाँ, वहां, अब, जब, तब, क्या, क्यों, कैसे, निकट, पास, दूर, में, पर, अथवा, या, और,
प्रतिदिन, आवश्यक, धीरे, शायद, अभी, किंतु, परंतु आदि। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द होते हैं। याद रखना, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द होते हैं। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।